जय हिंद। नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 5 अपना पढ़ रहे थे, प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें अपने पिछले क्लास में जो एक्सरसाइज 5.7 है, चतुर्भुजों और चतुर्भुज के प्रकार, उस पर आधारित थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज अपन एक्सरसाइज 5.8 है, लास्ट है अपनी, उस पर वो है बहुभुज पर आधारित। हिसाब से तो ये जो 5.8 बहुभुज पे आधारित है, ये त्रिभुज से पहले होनी चाहिए थी, है ना, कि ये एक्सरसाइज ये होनी चाहिए थी 5.6, है ना। सबसे पहले अपन को बहुभुज के बारे में पढ़ना चाहिए था, फिर बहुभुज के प्रकार पढ़ लेते, फिर मतलब 5.7 वाली त्रिभुज पर हो जाती, 5.8 वाली चतुर्भुज पे हो जाती, लेकिन कोई नहीं, अपन को पढ़ना है। तो हमने देखो बहुभुज के बारे में तो मैंने जब आपको त्रिभुज वाला शुरू करवाया था तब भी बता दिया था। फिर से देखो बहुभुज, ये जो हमने पढ़ा है त्रिभुज और चतुर्भुज, ये बहुभुज के क्या है, प्रकार है। बहुभुज के क्या है, प्रकार है ना। तो बहुभुज क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक, यानी कि कम से कम तीन भुजा होनी चाहिए। कम से कम क्या होनी चाहिए, तीन भुजा होनी चाहिए। और भुजा भी कैसे होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तीन या तीन से अधिक सीधी भुजाओं से घिरी या बनी हुई बंद आकृति। बहुभुज में बहुभुज होने के लिए पहली शर्त क्या है, आकृति बंद होनी चाहिए। फिर बंद होने के बाद दूसरी शर्त है कि जिन भुजाओं से वो बंद है वो भुजाएं सीधी होनी चाहिए, है ना। ये ऐसे नहीं कि जैसे कि मालूम मैंने ये बना दिया, ये भी क्या है, बंद आकृति है। तो ये एक बंद वक्र तो है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है ना। हमने वक्र के बारे में इनमें भी चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ा था, बंद वक्र, खुला वक्र, है ना। तो ये एक वक्र तो है और बहुभुज भी एक वक्र है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सीधी भुजा नहीं है। ऐसा भी नहीं बना सकते कि एक सीधी भुजा डाल दी और फिर ऐसे घुमा दिया, तो ये भी नहीं चलेगा। ये बहुभुज, ये बंद वक्र तो है लेकिन बहुभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुभुज होने के लिए बंद आकृति तो हो, पहली शर्त। दूसरी, सभी भुजाएं या अपन उनको रेखाखंड बोलते हैं, वो सीधे होने चाहिए, तब वो क्या बन जाएंगे, बहुभुज बन जाएंगे, है ना। तो एक बार मैं वापस आपको लिखा देता हूं, देखो कम से कम कितनी भुजाओं से बनता है, तीन भुजाओं से। और वो कौन सा बनता है, त्रिभुज बनता है। तीन भुजाओं से कौन सा बहुभुज बनता है, त्रिभुज। तो कई बार पूछ भी लेते, सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज का नाम बताइए, तब अपन क्या लिखते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज वह बहुभुज है जिसकी सबसे कम भुजाएं होती हैं। त्रिभुज से पहले कोई भी बहुभुज नहीं होता, दो भुजाओं से बहुभुज बनता ही नहीं है। आप कोई भी दो भुजाओं को, क्योंकि भुजाएं सीधी रखनी पड़ेगी, आप दो भुजाओं को सीधी रख करके बंद आकृति बना ही नहीं सकते। हमें सीधी भुजाओं से बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम तीन भुजाओं की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा हो जाता है, त्रिभुज हो जाता है। तो देखो तीन भुजाओं से, तीन या तीन से अधिक कितने भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी, सात भी, आठ भी, कितनी भी हो सकती है। फिर वो क्या बन जाएंगे, बहुभुज बन जाएंगे और उन सबके नाम हो जाएंगे। चार, तीन भुजाओं से बन रहा है तो त्रिभुज, चार भुजाओं से बन रहा है तो चतुर्भुज, पांच भुजाओं से बन रहा है तो वो पंचभुज, छह भुजाओं से बन रहा है तो षडभुज, सात भुजाओं से बन रहा है तो सप्तभुज, आठ भुजाओं से बन रहा है तो अष्टभुज। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, ठीक है। तीन या तीन से अधिक सीधी भुजाओं से या सीधी भुजाएं न लिख करके हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सीधे रेखाखंडों से, सीधे रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, ये नाम लिखना जरूरी है। बंद आकृति, ये वाला जो है वो नाम लिखना है। एक तो ये और एक ये वाला, है ना। बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। तीन या तीन से अधिक
कम से कम 3 भुजाएं तो होनी ही चाहिए। 3 या 3 से अधिक सीधी भुजाओं, या तो आप ये वाला नाम लिख सकते हो, ये भी सही है, या आप ये वाला नाम भी लिख सकते हो, सीधे रेखाखंडों से, ये भी सही है। सीधी भुजाओं या सीधे रेखाखंडों से बनी हुई या बनी बंद आकृति, इस बनी के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, घिरी हुई, या फिर बनी बंद आकृति, घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है ना। और एक बात आप ये ध्यान रखना, सभी बहुभुजे, जब मैंने आपको चैप्टर 4 पढ़ाया था वक्र के बारे में, तो मैंने वहां पे बताया भी था, सभी बहुभुजे बंद वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। सभी बहुभुज बंद वक्र होते हैं, लेकिन सभी बंद वक्र बहुभुज नहीं होते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि सभी बहुभुज तो बंद वक्र होते हैं, लेकिन सभी बंद वक्र बहुभुज नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक बंद वक्र है लेकिन ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सीधी भुजाएं या फिर सीधे रेखाखंड नहीं है। ये वृत्त, ये एक बंद वक्र है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये सीधी भुजाओं से नहीं बना हुआ है। ठीक, ये इस प्रकार से अपन बहुभुज को समझ लिए। बहुभुज के प्रकार देखो बहुत सारे हैं। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज। देखो जैसे त्रिभुज, ये भी क्या है? 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला बहुभुज। पंचभुज, 5 भुजाओं वाला बहुभुज। षडभुज, षड यानी 6, क्योंकि आप कक्षा 6 में हो तो आपको संस्कृत भी पढ़नी है, होती है अभी, है ना। तो षड का मतलब होता है 6। संस्कृत में 6 को क्या कहते हैं? षड। षडभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला। सप्तभुज, 7 भुजाओं वाला। अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला। ऐसे आप कितने भी भुजाओं वाला बहुभुज बना सकते हैं, लेकिन ये जो त्रिभुज होता है यह सबसे कम भुजाओं वाला, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है? सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। ये लो, ये बहुभुज के बारे में पढ़ लिया आपने। और बहुभुज के अपना जब आसपास देखते ना, तो उदाहरण ढेर सारे उदाहरण भरे पड़े हैं बहुभुज के, तो है ना। आप जिस मोबाइल में या जिस लैपटॉप में देख रहे हैं वो आयताकार है ना। तो आयत क्या है? एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज एक प्रकार का बहुभुज है ना। फिर आप अपने आसपास खिड़कियां देखते हो, वो आयताकार भी होती है, वर्गाकार भी होते हैं, है ना। ट्रेन की खिड़कियां देखते हो, वो भी आयताकार या वर्गाकार होते हैं। दरवाजे देखते हो, आयताकार होते हैं, है ना। फिर आप ये जो त्रिभुज का उदाहरण आप कहाँ पे देखते हो पता है? त्रिभुज आप देखते हो, ये जो लोहे के जो ब्रिज बनाते हैं ना, वहां पे इस प्रकार की आकृति बनाते हैं। ये वाले सबसे मजबूत ब्रिज, सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज ये वाले बनते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पुल, है ना। इनमें त्रिभुज के आकार की आप जब ध्यान से देखते हो तो ये वाली आकृति बनाई जाती है। तो देखो ये, इनको जब आप ऐसे मिला देते हो तो ये क्या बन जाते हैं? ये त्रिभुज बन जाते हैं। तो ये उदाहरण आप कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? यदि आप लोहे के इनके पुल देखते हो तो वहां पे जो सरिये होते हैं, जो लोहे का ढांचा होता है, उनको त्रिभुज के आकार में बनाया जाता है। अब जैसे कि कोई ढांचा, जैसे मोबाइल के अपने टावर होते हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखते हो तो उनकी जो सरिये होते हैं उनको ऐसे त्रिभुज के आकार में ज्यादातर जोड़ा जाता है ना, क्योंकि इस आकार में जो अपना बनता है, ढांचा बनता है, वो मजबूत बनता है। ठीक, ये हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा। हमें कहाँ कहाँ बहुभुज देखने को मिलते हैं, तो ये मैंने आपको कुछ, हर तरफ हमारे चारों तरफ बहुभुज ही बहुभुज है। अब अपन एक्सरसाइज 5.8 भी अभी कर लेते हैं। 5-6 क्वेश्चन है,
जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं हैं। और इसी के साथ आज अपनी इस चैप्टर 5 की प्रारंभिक आकारों को समझना इसकी ये अंतिम और लास्ट क्लास है। ठीक, उसके बाद में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 पूर्णांकों के बारे में। ठीक, पूर्णांकों के बारे में अपन चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। अपनी किताब को ओपन कर लीजिए और देखिए अपनी किताब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो भुजाओं की संख्या, नाम और आकृति ये दे रखी। इस चार्ट में 3 भुजा होती है, वो त्रिभुज होता है, ये सब मैंने आपको लिखा दिया। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज। आपका ये जो अपना ये बोर्ड है ये एक आयताकार है, और आयत का आकार का एक चतुर्भुज है, तो ये भी क्या हो गया, बहुभुज हो गया। देखो ये बंद है, ये चारों तरफ से क्या है, बंद है ना। आप जहां से देखो ये, और सीधी भुजाओं से या सीधे रेखाखंडों से बना हुआ है ना। तो बहुभुज के रेखाखंडों को अपन क्या कह देते हैं, उसकी भुजाएं कह देते हैं। ये सब हमने अच्छे से पढ़ रखा है। एक्सरसाइज 5.8 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। तो देखो एक पहली आकृति दे रखी है, आकृति ए, उसको कुछ इस तरीके से बना रखा है, उसको कुछ इस तरीके से बना रखा है। ऐसे, तो ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये आकृति बंद नहीं है। हमारी पहली शर्त क्या हो जाती है कि बंद आकृति होनी चाहिए बहुभुज के लिए। तो ये तो खुली भी पड़ी है, जब तक जहां से शुरू किया वहां वापस आकर नहीं मिलती है तब वो बंद आकृति नहीं बनती है। तो इसका एक सिरा तो यहाँ पड़ा हुआ है, एक सिरा यहाँ है, तो ये बंद आकृति नहीं है, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि यह आकृति बंद नहीं है, बंद नहीं है। और बंद नहीं है तो ये एक बहुभुज भी नहीं है। बी देखो, ये एक बहुभुज है। ये क्या है, ये एक बहुभुज है क्योंकि देखो इसमें क्या है, ये पूरा सीधी भुजाएं भी है। देखो सारी भुजाएं, जितनी भुजा दे रखी है वो सारी सीधी है और बंद है, तो ये क्या है, बहुभुज है। आकृति आप देख लेना, ये देखो कहीं से भी खुला नहीं है, कहीं से भी ये खुला नहीं है, तो ये क्या है, बहुभुज है। क्यों है, क्योंकि ये सीधी भुजाओं से बना है और ये क्या है, एक बंद आकृति है, इसलिए क्या है, बहुभुज है। सी देखो, सी बना रखा है एक वर्त, तो ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सीधी भुजाएं, ये बंद तो है, एक शर्त तो पूरा कर रहा है ये कि बंद है, लेकिन सीधी भुजाओं से नहीं बना हुआ है ना। बहुभुज नहीं है क्योंकि सीधी भुजाओं से, क्योंकि सीधी भुजाओं से नहीं बना है, नहीं बना है। फिर डी, इस प्रकार की हमें एक आकृति दे रखी है, तो ये भी देखो दो तो सीधी भुजा है लेकिन ये तीसरी वाली सीधी नहीं है, तो यह भी बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें दो ही सीधी भुजा है, दो ही क्या है, सीधी भुजा। तीसरी तो भुजा जो है वो घूम गई है, सीधी नहीं है, दो ही सीधी भुजा है। और दो सीधी भुजाओं से कभी भी बहुभुज बनता नहीं, ये अपन को पता है। सीधी भुजाओं से बहुभुज बनने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट हो गया। फिर नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो आपको भुजाएं गिननी है और नाम लिख देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहला बना रखे है, देखो 1 2
3 4 इस प्रकार से है ना। देखो कितनी भुजाएं हो गई, 1 2 3 4। तो 4 भुजाओं वाला क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला कौन सा बहुभुज होता है, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला क्या होता है, चतुर्भुज होता है। ठीक, ए बी सी डी, इसमें 4 भुजा हो जाएगी, ए बी बी सी डी और ए डी। दूसरा देखो, तो देखो बताओ इसमें कितनी भुजा है, इसमें 3 भुजा है, ए बी बी सी और ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं वाला बहुभुज तो है ये, क्योंकि बंधा करती है और भुजाएं सीधी भी है ना। तो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला क्या है ये, एक त्रिभुज है। आगे देखो, आगे बना रखी देखो 5 भुजाओं वाला। तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 भुजाओं वाला एक बहुभुज हो गया। देखो ए बी बी सी एक भुजा, बी सी 2, सी डी 3, ई डी 4, ए ई 5। तो 5 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला क्या हो गया, 5 भुजाओं वाला पंचभुज। 5 भुजाओं वाला क्या हो गया, पंचभुज। आगे देखो डी, इसमें देखो भुजाएं आप गिनो, 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो गए, 8 भुजाओं वाला क्या हो गया, अष्टभुज। जब आप यहाँ पे नाम दोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितनी भुजाएं उतने उसमें शीर्ष और उतने ही उसमें कोण। अगर 5 भुजा वाला है तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 शीर्ष हो गए। 3 भुजा में, त्रिभुज में 3 शीर्ष, चतुर्भुज में 4 शीर्ष, पंचभुज में 5 शीर्ष अगर पूछ ले, और जितने शीर्ष उतने ही कोण। तो 5 पंचभुज में 5 कोण, त्रिभुज में 3 कोण, चतुर्भुज में 4 कोण, अष्टभुज में 8 कोण। 8 भुजाएं है ना इसमें, तो ये क्या हो गए, 8 भुजाएं हो गई। तो 8 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला क्या हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा। जितनी भुजाएं वो जैसी, जितनी भुजाएं वैसा ही उसका नाम। 8 भुजाओं वाला क्या हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा, अष्टभुज। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। तो आप बना सकते हो, चतुर्भुज में आप ये वर्ग बना सकते हो। ये भी क्या है, 4 भुजाओं वाला क्या है, चतुर्भुज। आप एक आयत बना सकते हो, ये भी क्या है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। आप समबाहु त्रिभुज बना सकते हो, आप समकोण त्रिभुज ये है ही, है ना। आप अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो, अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हो। आप पंचभुज में बस आप 5 भुजाओं को, ये उल्टा है तो अपन ऐसा ऐसा बना देंगे, है ना। अब 5 भुजा है तो अपन को 5 भुजा ऐसे उल्टा पुल्टा करके कैसे भी बना देना है। ऐसे भी तो बना सकते हैं ना अपन। देखो इसमें भी बंद आकृति है, 1 2 3 4 5, ये भी तो पंचभुज है ना। हम भुजाओं को अंदर भी डाल सकते हैं। फिर अष्टभुज को भी आप ऐसे ही बना सकते हो, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा और 8 भुजा। आप कैसे भी बनाओ 8 भुजाएं हो जानी चाहिए। तो ये भी क्या है, 8 भुजाओं वाला क्या है, एक अष्टभुज है। ठीक, ये इस प्रकार से। बस फिर ये इनमें आगे फर्क हो जाता है उत्तल और अवतल बहुभुज, तो वो कभी आएंगे तब बताएंगे। अंदर ये अंदर घुसा हुआ है इसलिए क्या ये अवतल है,
और अगर बाहर निकला हुआ होता तो ये क्या हो जाता, उत्तल हो जाता। ठीक, इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 कंप्लीट। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक समषड्भुज का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। यानी कि सबसे पहले तो हमें एक षड्भुज बनाना है। हमें क्या बनाना है, एक षड्भुज। तो षड्भुज बनाने के लिए देखो, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। देखो ऐसे तो नहीं बैठेगा, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये क्या बन गया, एक 6 भुजाओं वाला षड्भुज बन गया। अगर हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं तो देखो ए बी, एक भुजा, बी और सी दूसरी भुजा, सी और डी तीसरी भुजा, डी और ई चौथी भुजा, ई और एफ पांचवी भुजा, एफ और ए या फिर ए एफ ये छठी भुजा। तो ये 6 भुजाओं वाला क्या हो गया, एक षड्भुज हो गया। ठीक है, ये हमने षड्भुज बना दिया। अब क्या बोला प्रश्न आगे कि उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। हमें कोई भी 3 शीर्ष जोड़ने हैं और हमें एक क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। कोई भी 3 शीर्ष जोड़ करके हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो देखो एक शीर्ष ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 शीर्ष जुड़े हुए हैं। मुझे तीसरा शीर्ष और जोड़ना है तो मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूं। और क्योंकि तीनों शीर्ष अभी आपस में जुड़े नहीं है ना, तो ये मैंने तीनों शीर्ष आपस में इनको जोड़ दिए। और जैसे तीनों शीर्ष आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। और ये त्रिभुज किस प्रकार का बना है अपना, तो देखो ये वाला कितने डिग्री का कोण दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। कौन सा त्रिभुज हो जाता है, वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। हमें एक षड्भुज खींचना था, कोई भी 3 शीर्ष मिलाने थे, तो हमने 3 शीर्ष मिला दिए, बी सी और ई। ये हमने 3 शीर्ष, आप कोई भी मिला सकते हो, जो त्रिभुज बने उसका नाम लिखना था। तो ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। अब इस बार अपने को क्या खींचना है, देखो यहाँ पे नाम क्या डाला है, सम षड्भुज का मतलब है छाओं की छाओं भुजाएं समान हो। सम का मतलब क्या होता है, समान। जैसे कि हमने पढ़ा था सम चतुर्भुज, यानी कि सम यानी समान, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं। तो सम षड्भुज का मतलब सम यानी समान, षड यानी 6, भुज यानी भुजाएं। जिसमें छाओं भुजाएं क्या हो जाए, समान, वो सम षड्भुज हो जाएगा। तो अगर अपन ये वाला समकोण तो बना ही है, साथ में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये चलो समकोण त्रिभुज हो गया। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 4, सम अष्टभुज। तो अगर ये वाली भुजा में 4 सेंटीमीटर लेता हूं तो मेरे को फिर हर भुजाएं 4 सेंटीमीटर की लेनी है, 4 सेंटीमीटर की ही लेनी है। तब वो क्या बन जाएगा, सम अष्टभुज बन जाएगा। सम यानी समान, अष्ट यानी 8, भुज यानी भुजाएं। जिसकी 8 भुजाएं क्या हो, समान हो, वो हो जाएगा सम षड्भुज।
ये देखो, जब आप स्केल से बनाओगे तो पूरा प्रॉपर नाप करके बना लेना है। मैंने ये 4-4 सेंटीमीटर का लिया है, आप 5-5 का भी ले सकते हो, 6-6 का भी ले सकते हो, जितना मर्जी हो उतने का लेना है। और 8 भुजाएं, क्या आपको बस इस प्रकार से 8 भुजाएं बना लेनी है। पहले ऐसे, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे 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 करके 8 भुजाएं खींच देनी है। देखो हो गई 8 भुजाएं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ए या ए एच। कितनी भुजाएं हो गई? 8 भुजाएं हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या बन गया? एक सम अष्टभुज बन गया। आगे करना क्या है कि इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। यानी कि हमें कोई भी 4 शीर्ष जोड़ने हैं और एक आयत बनाना है, क्योंकि देखो इसकी ये भुजाएं बराबर है ना, तो आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप कोई भी 4 शीर्षों को जोड़ दो तो आपके पास एक आयत बन जाएगा। जैसे कि आप H और C को जोड़ो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो B और G को, B और G, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा F और C। ये क्या बन गया? क्योंकि देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। ये क्या बन गया? एक आयत। हमने 4 शीर्ष कौन कौन से मिलाए? हमने 4 शीर्ष मिलाए बी सी एफ जी। इन 4 शीर्षों को जोड़ करके हमने क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। अब जरूरी नहीं आप ये वाले शीर्ष भी जोड़ सकते थे, एच और सी, जी और डी, तब भी आपके पास क्या बन जाता? तब भी आपके पास ये वाला आयत बन जाता, एच जी सी डी, ये वाला आयत आपके पास बन जाता है। इसमें देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी फिर आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया, है ना। आप कोई भी 4 शीर्षों को मिलाओगे इस अष्टभुज में तो आपके पास एक आयत बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहीं पे हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है, और 2 शीर्ष भी कौन से? आसन शीर्षों को छोड़कर। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बनाया ना, ये ऐसे देख लो, ये इस अष्टभुज का एक विकर्ण भी है, ये जब हमने खींचा ये भी विकर्ण है। हमारे पास कोई भी बहुभुज हो, उसके आसन शीर्षों को अगर अपन छोड़ दे, तो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जब अपन मिलाते हैं तो हमारे पास एक जो रेखाखंड आता है उसको अपन विकर्ण बोलते हैं, है ना। तो आसन शीर्षों को छोड़कर हम किसी भी बहुभुज के शीर्षों को मिलाते हैं। जैसे कि मान लो ये सी और डी आसन शीर्ष है, क्यों है? क्योंकि ये एक ही भुजा पर स्थित है, तो इनको मिलाने पर तो ये भुजा बन गई, ना कि कोई शीर्ष बना है। लेकिन ये जो जी सी और ई है, सी और ई, ये एक भुजा पर स्थित नहीं है। जब अपन इनको मिलाते हैं तो ये सी और ई हमारे पास क्या बन गया? एक विकर्ण बन गया। क्या बन गया? एक विकर्ण बन गया। आसन शीर्षों को छोड़कर जब अपने किसी बहुभुज में, विकर्ण की परिभाषा भी हमने ये बताई हुई है कि जब किसी बहुभुज में आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाते हैं तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त होता है, ये रेखाखंड ही तो है क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच में है, तो प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ठीक, तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि विकर्ण प्राप्त होता है। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। तो अपन एक पंचभुज बना देते हैं। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। ये क्या बन गया? ए बी सी डी ई। ये क्योंकि 5 भुजा है तो इसमें कितने शीर्ष हो जाएंगे? जितनी भुजाओं वाला बहुभुज उसमें उतने ही शीर्ष और उतने ही उसमें कोण होते हैं। ठीक, और उतने उसमें भुजा तो हो ही जाएगी। पंचभुज
हमने बनाया है। तो ए बी ये पहली भुजा, बी सी 2, सी डी 3 भुजा, ई डी 4 भुजा, ए ई 5 भुजा, और इसमें हर शीर्ष पर एक कोण भी बन जाएगा। तो आसन शीर्षों को छोड़कर, जैसे यहाँ पे आसन शीर्ष कौन कौन से हैं, ए और बी, क्योंकि एक भुजा पर स्थित है, बी और सी इस भुजा पर स्थित है, सी और डी ये इस भुजा पर स्थित है, इसलिए आसन शीर्ष है। डी और ई ये भी आसन शीर्ष है, ए और ई ये भी आसन शीर्ष है। अब आसन शीर्षों को छोड़कर हम कोई भी दो शीर्षों को मिलाते हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है, एक विकर्ण आ जाता है। जैसे ए और सी ये अलग अलग भुजाओं पर स्थित है, तो इनको जब अपन मिलाएंगे तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, ए सी एक विकर्ण आ जाएगा। ए सी क्या आ जाएगा, हमारे पास से विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो बी और ई ये भी क्या है, बी और ई भी एक विकर्ण है। बी ई भी क्या है, एक विकर्ण है। और बताओ और भी खींच सकते हो क्या, दो शीर्षों को, दो आसन शीर्षों को छोड़ने पर। देखो ये डी और बी मिलाएंगे, ये भी तो देखो दोनों आसन शीर्ष नहीं है, डी भी एक भुजा पे स्थित नहीं है, बी भी अलग अलग, दोनों अलग अलग भुजाओं पे स्थित है, तो ये भी क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया बी डी। फिर देखो ए बी आसन शीर्ष नहीं और डी भी आसन शीर्ष नहीं है, तो ये एडी भी एक क्या बन गया, विकर्ण बन गया। ये भी दोनों क्या है, विकर्ण है। ये भी दोनों क्या है, विकर्ण है। ठीक, ये इस प्रकार से हमने क्या खींच दिए, इसके जितने भी आसन शीर्षों को छोड़ने के अलावा शीर्ष बचते हैं उन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास विकर्ण आ जाता है। तो हमने विकर्ण खींचना भी सीखा, हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा जो कि बहुभुज के प्रकार है। यहाँ पे हमने बहुभुज खुद पढ़ लिया है ना, बहुभुज में अलग अलग प्रकार के बहुभुज पढ़ लिए, उनमें विकर्णों को बनाना सीख लिया। और सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 5 जब हमने शुरू की थी, चैप्टर 5 जहाँ पे हमने रेखाखंडों को इनको मापना सीखा था। फिर आगे जब अपन बढ़े तो फिर हमने कोण क्या होते हैं है ना, उनको पढ़ा था। फिर कोणों को मापना सीखा था चांदे की सहायता से। और इस प्रकार से अपन करते करते ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। प्रारंभिक आकारों को समझना नए सिलेबस के अनुसार। जो आपकी किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 5.9 भी है जो अभी हट चुकी है, आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, जो अपना चैप्टर 6 है पूर्णांक संख्याएं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो अपन नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।